हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉडसन इन्फो। अभी बिहार पुलिस 2025 का खान सर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। ये जो है फुल लेंथ टेस्ट है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ये सेट नंबर 2 है। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और इस प्रैक्टिस सेट को तो अनिवार्य रूप से बनाएं। इससे क्या होगा कि आप कितना इसमें स्कोर कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन वर्क हो सकता है। तो चलिए, बस आप ये प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं रेगुलर तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग। क्या हो जाएगा? लिंग। भाषा, शिक्षा, परिवहन जो है सामाजिक असमानता नहीं है। लिंग जो है सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये आपको हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था 2 या अधिक स्तरों की सरकार। क्या हो जाएगा? 2 या अधिक स्तरों की सरकार। तीसरा, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा आपको संघ सूची जो होता है ये आपको केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है। इस 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है कि 3 प्रकार की सूची होगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको समवर्ती सूची। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए विशेष राज्य की दर्जा कह रहा है तो राइट आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है यूटी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा इकहरी। क्या हो जाएगा? इकहरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। ठीक है। 33 और 34 में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 40। ठीक है। पंचायती राज को किस में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। ये गांधीवादी मूल्यों को महत्व देता है। ठीक है। अनुच्छेद 40। और भाग पूछे तो भाग 4 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अलग है अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1957 में लाया गया था बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्था में सबसे नीचे का स्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे नीचे का स्तर पूछ रहा तो ये बिहार में है। किस में है? बिहार में। अगला है, 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जर्मनी जो 1914 में क्या हुआ था? औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। अगला है, 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा, रूस जापान युद्ध में आपको जापान का विजय हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगला है, सैन्यवाद का अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ है युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सैन्यवाद का यही अर्थ है। नेक्स्ट है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुटबंदी का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, ऑटोमन वंश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑटोमन वंश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? पेरिस समझौता, पेरिस समझौता में वित्तीय सहायता की बात की गई थी विकसित देशों से विकासशील देशों को सहायता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विकसित देशों से विकासशील देशों को सहायता। अगला है, मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? मुसोलिनी जो था ये आपको फांसीवाद विचारधारा को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम यही हुआ कि सोवियत संघ की जीत हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोवियत संघ की जीत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में बांटा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चंस देखना है बिहार पुलिस का तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हूबहू पिछले साल से उठा के दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और ताल कहा जाता है? राइट आंसर होगा, बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे का निम्न भूमि क्षेत्र जिसे जल्ला और ताल कहा जाता है। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की बात कर रहा है तो राइट आंसर ताप्ती घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ताप्ती घाटी। ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण का पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थार मरुस्थल। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है थार मरुस्थल। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत परिवार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको 34.13%। बिहार के किस जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार है? तो राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा जमुई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगला है, बिहार राज्य में जल शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1982। ये VBI क्वेश्चन से दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। अगला है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री सम्राट चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये BPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बतख मियाँ। ठीक है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी ने
चंपारण सत्याग्रह चलाया था, उसमें उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, तो उनकी जान किसने बचाई? बत्तख मियाँ ने बचाई। अगला, भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अप्रैल 2002, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतन भोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 100 दिन। कितना हो जाएगा? 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा आय कारक का कुल योग। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ है। तो जीडीपी का अर्थ होता है देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? नाम से ही वस्तु विनिमय प्रणाली, तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सरकार समर्थित है ओटीटी प्लेटफॉर्म, राइट आंसर हो जाएगा आपको केरला। हाल ही में किसे एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दलजीत चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह, इन्होंने ही सोने की चादर चढ़ाई थी, रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कुमुदनी लाखिया किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? राइट आंसर आपको हो जाएगा कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कथक। कुमुदनी लाखिया जो है कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। नेक्स्ट है, नाइफ अ हेरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सलमान रश्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा देखिए जितने भी राज्य हैं और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, सीधे आपको डायरेक्ट एक नंबर दिला सकता है, और स्पेशली जो करंट में बने हैं। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। कौन हो जाएगा? मोहन चरण मांझी, बहुत दिनों के बाद बने हैं, इससे पहले आपको नवीन पटनायक थे। ठीक है, अगला, सतारिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, सतारिया जो है आपको असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम में बिहू भी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य बिहू नहीं, लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, और असम में कौन है? सतारिया किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। मणिपुर से मणिपुरी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्य जीव अभयारण्य में धोल्स पाए गए हैं? धोल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, एक तरह से हो गया चिंचोली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है, यहाँ धोल पाए गए हैं। अगला है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। अगला है, 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की बात कर रहा है 2025 में, तो महाराष्ट्र राइट आंसर आपको हो जाएगा।
अगला है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान नाम क्या है? इसका नाम है आपको हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, थीम जो है इसका। अगला है क्वेश्चन, भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा रियाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रियाद। अगला, उबर ने मोटो B1 महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र, UN, यूनाइटेड नेशन। अगला है, अणु क्या है? अणु क्या है? तो अणु जो है 2 या 2 से अधिक परमाणु समूह को ही हम अणु कहते हैं, एटम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। अगला है, एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। अगला है, समस्थानिक क्या होते हैं? नाम से स्थान सेम होना चाहिए, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक होती है, नाम से समस्थान। अगला है, लाइसोसोम क्या है? तो ये 9th क्लास में है आपको। लाइसोसोम जो है आपको कोशिका का एक भाग होता है जो सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका का पाचन तंत्र है एक तरह से, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करें। नेक्स्ट है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? तो ऊर्जा का जो उत्पादन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसमें क्या होता है? ATP का निर्माण होता है। अगला है, उत्तक क्या है? उत्तक जो है कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, उसे हम उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह को हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। अगला है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, C आंसर राइट हो जाएगा आपको। अगला है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, 3rd लॉ ऑफ न्यूटन। अगला प्रश्न है, बल का SI मात्रक है? तो बल का SI मात्रक हो जाएगा आपको न्यूटन, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। N से डिनोट करते हैं। अगला है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, यह किस गति के नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन का 3rd लॉ ये भी है, तृतीय नियम। आगे गोली जाता है तो पीछे झटका गोली चलाने वाले को भी महसूस होता है, ठीक है। अगला है, यदि 2 वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उनका कुल संवेग क्या होगा? तो समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो ये हमारे न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, न्यूटन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो ये इसका जो सिद्धांत है जहाज़ों और पनडुब्बियों के निर्माण में होता है, ठीक है। अगला है, आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अगला, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 या अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, सूर्य में ऊर्जा इसीलिए उत्पन्न होते हैं। अगला है, सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है? तो राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। क्या है? जूल। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। संचित ऊर्जा क्या कहलाएगा? तो ये आपको कहलाएगा
स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। अगला है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शक्ति कहते हैं, पावर। पावर इक्वल टू W/T। नेक्स्ट है यदि दो तत्वों के नाभिक के द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये संभारिक हो गया, ठीक है। भार समान है लेकिन स्थान अलग अलग है, संभारिक। अगला रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज लिए उत्तरदायी था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको परमाणु केंद्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परमाणु केंद्रक। नेक्स्ट है परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये हमारे किसने की थी, अर्नस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, टिंडल प्रभाव, तो ये करेगा दूध, ठीक है, दूध करेगा टिंडल प्रभाव। अगला एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 6.022 इंटू 10⁻23। अगला है रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, प्लाज्मा। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है, तो ये 4 कक्षों से बना होता है। कोष्ठक भी इन्हें कहते हैं, चैम्बर भी कहते हैं, 4 कोष्ठक से बने होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णद्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला देखिए मैथ के क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप अपने से सॉल्व करें। अक्सर मैथ के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे नोटबुक में भी लिख सकते हो और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका बिना सॉल्व किए भी आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD में AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू DC, एंगल ABD इक्वल टू 68 डिग्री, ऐसे करके निकालना है, ठीक है। तो 2x + 3y का मान क्या है, आप आंसर देख लो, आप खुद से इसको मैथ्स को सॉल्व करना, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। अगला है एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करने कह रहा है, ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7 का उपयोग करके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप उससे सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दो वृत्त दो बिंदुओं और P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। PR इक्वल टू PS, दो वृत्तों के व्यास हैं, तो एंगल PQR क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है, तो इसका राइट आंसर आपको 56 हो जाएगा। अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक जल से भरा है। यदि 616 लीटर जल निकाला जाता है तो टैंक में जल का स्तर कितना मीटर कम हो जाता है, तो राइट आंसर यहाँ से आपको 10 हो जाएगा। अगला है ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, रैंडमली। क्या संभावना है कि यह पत्ता पान का गुलाम हो, तो इसका जो है राइट आंसर 1/52 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में है, उस विकल्प का चयन विकल्प है करे जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। रात क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, राइट आंसर हो जाएगा सुबह के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए
आते हैं, ठीक है। सुख के समय क्या होते हैं, बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य। अगला है सार्थक शब्द ज्ञात करना है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, सुगम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मात्रा भी गलत दिया हुआ है, तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए मत डाल देना। अगला है पर्यायवाची शब्द, राजसन पर बैठते ही वह बदल गया, राइट हो जाएगा सिंहासन। अगला है 4 विकल्प है, मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, अंग अंग टूटना, राइट आंसर हो जाएगा थकावट से बदन में दर्द होना। नेक्स्ट आपको देखो इंग्लिश का है, इंग्लिश के क्वेश्चन है। इसमें जो पैराग्राफ दिया है वो जम्बल्ड है, उल्टा पुल्टा है, ठीक है। इसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ सेंटेंस का, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म पता करना है कौन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। मैनी बुक्स विल हैव बीन रीड बाय राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम विल हैव रीड मैनी बुक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटोनियम सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है आइडम फ्लॉग अ डेड हॉर्स, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको वेस्ट वंस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनियम्स, रेकुपरेट का हो जाएगा आपको रिकवर, ठीक है। इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। ये आइडम है स्वैंग सॉन्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वर्क ऑफ अ पोएट या म्यूजिशियन बिफोर डेथ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।